समय में कितना बदलाव आ गया है कि एक समय था कि सनातन धर्म में महिलाएं और लड़कियां हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाती थी और आज ये समय है कि हमारे भारत में खासकर मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में अनेक ऐसे बाबा उत्पन्न हो गए हैं, दरबार लगाने वाले, पर्चे बनाने वाले, जो स्वयं को हनुमान जी का भक्त और हनुमान जी से बात करने वाला बताते हैं। वो भूल गए हैं कि हमारे सनातन की जो सबसे प्रमुख देवी के रूप में कही जाती हैं, माँ सरस्वती हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ काली हो और उन सबसे ऊपर माँ भगवती हो, माँ गायत्री हो, जिनके द्वारा ये शरीर उत्पन्न हुआ, जिसके द्वारा इस आत्मा का ज्ञान हुआ। जो शिव और शक्ति का स्वरूप है, तुम उसको नहीं जान पाए और इस आडंबर में इस प्रकार से बहक गए कि तुम ये भूल गए कि हमारे भारत में लगातार लड़कियों का, कन्याओं का, महिलाओं का गुमशुदगी बढ़ती जा रही है। ये जा कहाँ रही है? ये पर्चे बनाने वाले क्यों नहीं उनका पता लगा पा रहे हैं? आपको मालूम है कि हमारे मात्र मैं भारत की बात नहीं करता हूं, उत्तर प्रदेश की महिलाओं और कन्याओं की गुमशुदगी लगाइए तो मात्र 24 और 25 2 साल में ही 1,08,000 से ऊपर है। इसमें मिल कितनी पा रही हैं? 95,000 आज भी, 97,000 आज भी गुमशुदा है। मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं, जहां पे पर्चे बनाकर, दरबार लगाकर लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बता रहे हैं। ईश्वर को यहां जमीन पर बैठा दिया है, उन्होंने अपना गुलाम बना दिया है। उनके स्थान की बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश की यह हालत है कि वहां पर 23,000 से ज्यादा महिलाएं और औरतें अपहृत हो चुकी हैं वर्ष 23 और 24 में। नहीं मिल पा रही हैं, अभी भी कन्याएं तक गायब हुई हैं, जिसमें से 639 कन्याएं थी। 123 कन्याएं अभी भी गायब हैं, लापता हैं, नहीं मिल पा रही। मैं छतरपुर जिले की बात बताता हूं कि छतरपुर जिले में 639 महिलाएं 2020 से अब तक गायब हो चुकी हैं, जिसमें से लापता अभी तक नहीं मिल पाई हैं। क्या हो रहा है? यह सनातन हमारा, सनातन खतरे में है। हमें उसके लिए सड़क पे आना पड़ रहा है। सनातन की जागृति को हमें अपना मंदिर बचाने पड़ रहे हैं, ये जो टूट रहे हैं। और जो साक्षात देवी स्वरूप में महिलाएं बैठी हैं, कन्याएं बैठी हैं, वो लगातार गायब होती जा रही हैं। आप लोग पढ़े लिखे, मोबाइल क्या इसलिए हाथ में दिए हैं? आपके हाथ में चैट जीपीटी है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपके हाथ में मौजूद है। मैं जिस धनु स्तंभन विद्या की बात करता हूं, वो धनु स्तंभन विद्या को भी आप चेक करिए, वो क्या होती है, कैसे होती है। मैं आप लोग को आडंबर से निकालना चाहता हूं। मैं भूत प्रेत मुक्त, तंत्र मंत्र मुक्त ये भारत बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप वो स्वयं इतना शक्तिशाली बने कि आप इस आडंबरियों का स्वयं सर्वनाश कर सकें। क्योंकि भारत के जब प्रत्येक मनुष्य जागृत होता जाएगा, यह विद्या सब तक पहुंचती जाएगी। मैं जाऊंगा, इसीलिए कह रहा हूं, मैं प्रत्येक आश्रम में भारत के, आप निश्चिंत रहिए, हरिद्वार, ऋषिकेश, चित्रकूट, जहां जहां पे भी आश्रम उपस्थित है, मैं वहां पे जाऊंगा। मैं धनु स्तंभन विद्या को मथुरा में जाकर भी वृद्धा आश्रमों में सिखाऊंगा, जिसके द्वारा बुजुर्ग लोग उस ध्यान समाधि अवस्था में जा सकते हैं, जहां पर एकांत का स्थान रहता है, जहां पर सिर्फ शून्यता प्राप्त होती है। मैं उन्हें वो विद्या सिखाना चाहता हूं जिसके द्वारा वो लोगों के रोगों को मुक्त कर सकें, इस भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बाधा से लोगों को निकाल सकें। ऐसे निकाला जाना सक्षम है, लेकिन उस विद्या का ज्ञान होना चाहिए। ये आडंबरी लोग चूंकि उस विद्या का ज्ञान नहीं जानते हैं, इसलिए उसको खेल की तरह ले रहे हैं। ये नहीं जानते कि इससे मानसिक विकलांगता बढ़ती जा रही है, और जिनको इस प्रकार की मानसिक विकार होते हैं, चाहे वो भूत प्रेत के हों, चाहे वो तंत्र मंत्र के हों, चाहे आदर्श शक्ति के दिखने के हों, चाहे अंतरावेश के हों, जितनी भी ये क्रियाएं होती हैं, ये हमारे तीनों मन के अलावा बाहर ब्रह्मांड से उपस्थित नहीं होती। वो आत्मा की चेतन अवस्था होती है, जो हमारे चेतन, अचेतन और सर्वचेतन मन में क्रियाएं करती है। मैं वही सर्वचेतन मन की क्रियाएं तुम्हें देना चाहता हूं।
मैं धनु स्तंभन की विद्या के द्वारा मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाना चाहता हूं, सर्व चेतन शक्तियों से मिलवाना चाहता हूं, जिसके द्वारा सब कार्य संभव है। बस आवश्यकता है आपके एकाग्रता की। मेरे को चाहिए वो 45 मिनट, जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने अर्जुन से वो 45 मिनट लिए थे, और उस 45 मिनट में उस नपुंसक के अर्जुन को और ऐसा सूरवीर बना दिया, जिसके बाद अर्जुन ने सभी कुछ त्याग कर उस युद्ध को जीता। वो है ये धनु स्तंभन विद्या। इस धनु स्तंभन विद्या का इस्तेमाल सिर्फ द्वापर में ही नहीं, सतयुग में भी हुआ है। इसका उपयोग बाद में महात्मा बुद्ध ने जाना, इसका प्रयोग जाना विवेकानंद जी ने, जिसके द्वारा उन्होंने शिकागो में यह कार्य किया। इसका वास्तविक प्रयोग ओशो रजनीश ने जाना, और जो लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने कहा तब तुमने सुना नहीं, और जब वो इस जहां में नहीं है तब उनकी बातों का तुम इस्तेमाल करते हो, लेकिन उसकी बातों को मानते नहीं और ना ही सामने वाले को मानने देते हो। क्योंकि अगर उसकी बातों को मानेगा तो तुम्हारी दुकान नहीं चल पाएगी। और मेरा उद्देश्य है, आडंबर हटाओ, सनातन को बचाओ, भूत प्रेत मुक्त भारत बनाओ, वास्तविक में इस सनातन को वैसे ही खुशहाल बनाओ, इसके हृदय से विद्वेष की भावना हटाओ, प्यार की संस्कृति जगाओ। जो हमारी सनातन का अर्थ है वो पांचों तत्व, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, जिससे ये तुम्हारा शरीर बना हुआ है। तुम्हारी ये भावना पैदा हो रही है, इसका अर्थ है कि तुम्हारा जल तत्व तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो शरीर के लिए नुकसानदेह है। उसी के कारण ही ये मानसिकताएं हो रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियां आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे। उसका कारण हम बता रहे हैं वो गेम, उसका कारण हम बता रहे हैं वो मोबाइल, लेकिन मोबाइल और गेम नहीं, उसका माध्यम है तुम्हारा वही सर्वचेतन मन, जिसमें तुम्हारे ये चीजें जा रही हैं। ये भूत प्रेत से कम नहीं है। ये गेम के द्वारा जो बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये भी वो भूत है, ये भी वो प्रेत है। बस यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं और बार बार जगाना चाहता हूं। सनातन की वास्तविक शक्ति से तुम्हें मिलवाना चाहता हूं, क्योंकि सनातन शरीर नहीं, वो आत्मा है जो आदि और अनंत है, जिसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सभी शक्तियां पहले भी मौजूद थी, आज भी मौजूद है, लेकिन इन आडंबरियों ने उसको बेचने की कोशिश की। नहीं, सनातन का कभी सत्यानाश नहीं हो सकता, कभी सर्वनाश नहीं हो सकता, क्योंकि यह जीवन, ये चक्र, यह पृथ्वी, ये आकाश, ये भूमंडल, ये पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है, उसी पांचों तत्व की बदौलत ही चल रहा है। उस पांचों तत्व की बदौलत, जिसको एक द्वारा ही सबने उस सुनत्व को पाया, उसी पांचों तत्व के द्वारा ही, जिससे वो गायत्री उत्पन्न हुई, जिससे ओम भू भूर्वा स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र का उच्चारण हुआ। उस गायन का हुआ, जिस गायन को तुम भूल गए, जिस नृत्य में तुम इस कृष्ण को समझ रहे, ये वो कृष्ण नहीं है। ये वो गायत्री मंत्र का कृष्ण है जो तुम्हारे भीतर और उपजना चाहिए। वो राधा भी वो नृत्य है जिसके अंदर तुम समा जाना चाहिए। ये घटनाएं घटित होती हैं शरीर के भीतर, जो अष्टांग योग के अंग है। ये कोई नाच गाना या ड्रामा नहीं है जिसे तुमने बना दिया है। कितने गुरु बैठे हुए हैं वृंदावन में, वो तुम्हें समझाना चाह रहे हैं। उस अंदर की गति में जाओ जहां पर राधा पहुंच जाती थी, उस गति में जाओ जहां पर कृष्ण ने बांसुरी को थामा। उस स्थान में पहुंचने के लिए, उस ज्ञान में पहुंचने के लिए, उस शून्यता में पहुंचने के लिए जहां पर बुद्ध पहुंचे। मैं भी बस तुम्हें वही पहुंचाना चाहता हूं। धनु स्तंभन विद्या की शक्ति को बताना चाहता हूं। ये वही शक्ति है जिसको तुम जानते हो। तुमने सुना है मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, पर काया प्रवेश, ये सब क्या है? ये सब वही विद्याएं हैं जिसको मैं धनु स्तंभन कह रहा हूं। ये धनु स्तंभन उसी का ही एक अंग है, जिसके द्वारा लोगों के भूत प्रेत, तंत्र मंत्र जैसी शक्तियों का समापन कर स्वयं को अपना समाधि अवस्था में लिया जाता है। इसके आगे तुम बढ़ो और ज्ञान को अर्जित करो। जाओ तुम अपने भीतर, जिसके द्वारा तुम मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, पर काया प्रवेश तक प्राप्ति कर सकते हो, क्योंकि ये सब सनातन में संभव है। इसके लिए गुरु का माध्यम होता है उन शक्तियों को बताने के लिए, उन शक्तियों तक पहुंचाने के लिए। तुम्हें आडंबर या मूर्खता बताने के लिए नहीं। वास्तविक गुरु वही है जो तुम्हारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करे। गुरु मंत्र का अर्थ तो बोलता हूं, तुम बार बार कहते हो कि गुरु मंत्र क्या देते हो, गुरु मंत्र क्या देते हो, गुरु मंत्र चाहिए। गुरु मंत्र में मैं तुम्हें धनु स्तंभन विद्या ही देना चाहता हूं।
मैं देना चाहता हूं तुम्हें वो शक्ति जिसके द्वारा तुम स्वयं अहम ब्रह्मास्मि कह सको, तुम वो बन सको जो रावण के पास ज्ञान था, जिसके द्वारा वो नवग्रह को अपने चरणों में स्थापित करके रखता था, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका था अपनी आत्मा का और उस परमात्मा का जिसको तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुमने अपनी मूर्खता से शिवतांडव स्तोत्र को भी रावण का बना डाला और रावण कृत था शिवतांडव स्तोत्र कर दिया। यह हमारी मानसिक गुलामी बनाती जा रही है, यह हमारे सनातन की विकलांगता है, क्योंकि 9वीं 10वीं शताब्दी तक सिर्फ शिवतांडव स्तोत्र था, लेकिन 12वीं शताब्दी पर उसे रावण कृत कर दिया गया। यह हमारी बस भूल होती जा रही है कि हम अपनी वाहवाही के लिए, हम अपना नाम कमाने के लिए सनातन का सत्यानाश करते जा रहे हैं, और मेरा यह उद्देश्य नहीं। मैं चाहता तो इस विद्या को लाखों करोड़ों में बेचता, लेकिन मेरा उस उद्देश्य है आम व्यक्ति तक इस विद्या का पहुंचना, क्योंकि धीरे धीरे ये आडंबर समाप्त हो, ये दरबार लगने, जो पर्चे बनाने के आडंबर जो लोगों को नपुंसक बना रहे हैं, मानसिक गुलाम बना रहे हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर दे रहे हैं, उनके अंदर रोग उत्पन्न कर रहे हैं, उसको समाप्त करना अति आवश्यक है। एक दिन इन सरकार को भी जागना होगा, जो आंख बंद कर सोई हुई है और आडंबर को इतना बढ़ने देती जा रही है। वो हमारे शंकराचार्यों की शक्ति को भूल गई है, वो हमारे शिव की शक्ति को भूल गई है, वो हमारी पार्वती को शक्ति को भूल गई है। उस हनुमान को तुमने पूंछ वाला बंदर बना डाला, जो वायु पुत्र कहलाता है, जो सब शक्तियां वायु से प्राप्त होती हैं। ये 5 तत्वों में वो वायु है जो तुम्हारे भीतर जाती है, जिसके द्वारा तुम्हारे पीनियल ग्लैंड यानी तीसरे नेत्र का एक्टिवेशन होता है। उस वायु को तुम समझो। हनुमान कोई वो नहीं है जो तुम मूर्ति समझते हो। अगर इस प्रकार होता तो मैंने पहली मूर्ति कही है भारत की, वो खजुराहो में, जिसका मैंने वीडियो भी दिखाया, उसके पास कोई भी नहीं जानता, वो 10वीं शताब्दी की है, वह सबसे प्रथम है। लेकिन जो प्रसिद्धि में चमक में तुम्हें दिखती है, तुम वहां भागने लगते हो, उन गुरुओं के पास भागने लगते हो जो तुम्हारा मानसिक रूप से शोषण करते हैं, सिर्फ चमत्कार को दिखा के। ध्यान रखना, ईश्वर कभी चमत्कार नहीं करता, ईश्वर हमेशा अपने कार्य करता है। तुम गुलाम होते हो तो अपने ग्रहों को, उन ग्रहों को बांधना सीखो, एक रावण की भांति। उस अग्नि की ज्वाला को जानो जो तुम्हारे भीतर बैठी है, उन 5 तत्व के रूप में, जो सभी तुम्हारे ग्रहों का सर्वनाश करने में सक्षम है। तुम्हें राम बनाने में सक्षम है, तुम्हें कृष्ण बनाने में सक्षम है, तुम्हें बुद्ध बनाने में सक्षम है, तुम्हें बनाने में सक्षम है गौतम बुद्ध के अलावा विवेकानंद की भांति और उस रजनीश की भांति, जो रजनीश तुम्हें उस ग्रंथि में ले जाना चाहता था, जो तुम्हारे भीतर बैठी हैं, उस 5 तत्वों को उसने समझाना चाहा, उस ग्रंथि में ले जाना चाहा, लेकिन तुमने भी उसे विदेश भगा दिया। जितने विज्ञानी भारत में होते हैं वो बार बार विदेश क्यों भाग जाते हैं? उन्हें भागना पड़ता है क्योंकि तुम लोग उनकी बातों को सुनते नहीं हो। तुम आडंबर की पट्टियों को इस प्रकार से बांधे हो जिस प्रकार से गांधारी ने बांध के महाभारत युद्ध को रच दिया और उस पांडवों का सर्वनाश कर दिया, जो 100 भाई थे। 100 शक्तिशाली भाइयों का भी सर्वनाश हो जाता है इस आडंबर से। बस मैं यही समझाना चाहता हूं कि उस महाभारत को मत बचने दो। तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसी ऐसी नकारात्मक शक्तियों को भर दिया गया है कि जिस महाभारत को तुम अपने घर में नहीं रखना चाहते हो, उस ग्रंथ का नाम क्या था जानते हो? जय, यानी तुम्हें सकारात्मक विचार देने वाली शक्ति। उसमें 8000 श्लोक थे मात्र। उसका नाम फिर विजय हुआ, कितना सुंदर नाम हुआ। उसका नाम फिर भारत हुआ और आज उसका नाम महाभारत रख के उसमें 1 लाख श्लोक कर दिए गए। उसमें जब 24,000 श्लोक करके भी मन नहीं भरा तो उसमें और श्लोक कर दिए गए। मैं यही कहना चाहता हूं कि मूल जो हमारा सनातन का है वो हम भूल चुके हैं, उस जड़ को भूल चुके हैं और जितनी आडंबर की शाखाएं निकल चुकी हैं हम उसे जानने लगे। जिस प्रकार से तुम रामचरितमानस का पाठ करते हो, जो तुलसीदास जी ने आज से 450 500 550 वर्ष लिखी, पूर्व लिखी। तुम वाल्मीकि रामायण को नहीं पढ़ते हो जो वाल्मीकि में रामायण लिखी गई है। तुम उन ग्रंथों को नहीं पढ़ते हो जो पूर्व में लिखे गए। मैंने वेबसाइट इसीलिए ही बनाई है, positivethoughttcenter.com। आप जाओ, उसमें सनातन की सभी आपको शास्त्र मिलेंगे, वेद मिलेंगे, पुराण मिलेंगे, उपनिषद मिलेंगे, आपको विवेकानंद के मिलेंगे, तंत्र के मिलेंगे, मंत्र के मिलेंगे, यंत्र के मिलेंगे। लेकिन मैं यही कह रहा हूं, आपको पुरानी से पुरानी किताबें मिलेंगी तंत्र मंत्र यंत्र की। उन्हें समझो वो किस लिए हैं। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होता, बस तुम्हारे सोचने के कारण ये लोग तुम्हें मूर्ख बना रहे होते हैं। भारत में अनेक ऐसे बाबा पैदा हो गए हैं जो मोबाइल के माध्यम से लोगों को लूट रहे हैं कि इस प्रकार से तुम्हारा भाग बदला जाएगा, उस
प्रकार से भाग्य बदला जाएगा। नहीं, तुम्हें भाग्य बताता स्वयं बनना होगा। धनुष तम मन का गाता तुम्हें स्वयं बनना होगा, जिसके कारण तुम अपना स्वयं का ब्रह्मांड बना सको, तुम स्वयं ब्रह्म बन सको, तुम बोल सको कि अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि ये शरीर सनातन नहीं, आत्मा सनातन है। ओम।